जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है धुलंडी वाले दिन, जो कि 14 मार्च 2025 को है। हाँ, ये ग्रहण जो है भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में दोपहर रहेगी, दिन रहेगा जब चंद्र ग्रहण लगेगा। समय के अनुसार सुबह 9:29 से लेकर 3:29 तक है। लेकिन अगर आप गर्भवती हो, अगर आपके गर्भ में कोई बालक, कोई शिशु पल रहा है, तो ग्रहण से रिलेटेड सावधानियां आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। क्योंकि भले ही ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है, सूतक मान्य नहीं हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो तो एनवायरमेंट में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि चंद्रमा तो सभी दूर एक है। इसलिए स्पेशली गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे उनके और उनके शिशु की हेल्थ को ग्रहण के किसी भी प्रभाव का असर ना हो, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि अगर ग्रहण का समय है तो देखिए उस समय में क्या होता है, जो ग्रहण है, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण में सूर्यदेव कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्रदेव कष्ट में होते हैं। और जब चंद्रदेव कष्ट में है, हमारे भगवान जब कष्ट में होते हैं, तो ऐसे में जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो हमें कई सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी एनवायरमेंट में फैल रही है, उससे हम खुद का बचाव कर सके। और गर्भावस्था के समय तो हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसे में जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी होती है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, सूतक काल शुरू हो रहा है इस बार 12:29 से रात में 14 मार्च को, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। 14 मार्च को ग्रहण लग रहा है सुबह 9:29 पे, तो सूतक जो रहेगा वो रात्रि में 12:29 पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले ही आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। कहते हैं सूतक से पहले स्नान हो जाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको स्नान करना है। कोशिश करिएगा कि ग्रहण काल में आप लोग बाहर नहीं जाएं जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है और गर्भवती महिला को बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो आप अपने पल्लू में थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी और कुशा अवश्य ही रखें। अगर आपने तुलसी कंठी माला पहन रखी है तब तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने पेट पर आप तुलसी का और चंदन का लेप लगाकर ही जाएं। अच्छे से खुद को कवर करके जाएं, इससे आपके और आपके शिशु की रक्षा होगी। लेकिन अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकले, नहीं तो आपको घर पर ही अपने कमरे में रहना चाहिए। काफी सारी महिलाएं ऑफिस जाती है, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपने ऑफिस में ही रहिए, बाहर मत निकलिए जब तक ग्रहण का समय है। ग्रहण जो है वो 3:29 तक रहेगा, उसके बाद आप लोग फिर बाहर निकल सकते हो। ग्रहण काल में आपको किसी भी तरह से नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना है। धारदार चीजों का, कटाई, छटाई, सिलना, सुई का, कैंची का, चाकू का, इन किसी भी चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोहे से भी हमें ग्रहण के समय में दूर ही रहना चाहिए अगर हम प्रेग्नेंट है तो। गर्भवती महिला जिस भी रूम में है, उस रूम में आपको चारों कॉर्नर्स पे नींबू रख देना चाहिए। या तो आप पूरा भी रख सकते हो, या फिर आप नींबू 4 भागों में कट करके भी कॉर्नर्स पे रख सकते हो। चाहे तो अपने पास भी नींबू रख सकते हो, क्योंकि नींबू जो होता है वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। कुशा भी आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो भी सारी नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, देखिए ग्रहण काल में ना ध्यान का, जप का, तप का, उपासना का बहुत अधिक महत्व होता है। सर्वप्रथम तो बुरे विचार बिल्कुल नहीं लाना है, कुछ बुरा नहीं सोचना है, जैसे कि ये ग्रहण क्यों आ गया, अब ये मेरे बच्चे पर कुछ बुरा असर डालेगा, काश ये नहीं आया होता, या इसे भी अभी आना था जब मेरी गर्भावस्था है। ऐसा बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ग्रहण के काफी सारे लाभ भी होते हैं जो कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको और आपके बच्चे को देंगे। अगर इस ग्रहण काल में आप गुरु मंत्र का जप करते हो, भगवान के नामों का जप करते हो, माला से जप करते हो, कीर्तन करते हो, ग्रंथों का पाठ करते हो, तो लाखों लाखों गुना फल आपको मिलता है। और अगर आप अपने पास में गंगाजल रखते हो और गंगाजल पास में होने के बाद आप ये सब जप तप का कार्य करते हो, तब तो आपको कई अधिक गुना फल मिलता है। और क्योंकि गर्भ में आपके शिशु है,
तो आपके साथ साथ उस शिशु को भी इसका बहुत अधिक फल मिलता है। इसलिए अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसे पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत रखिए। और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण काल का जो समय है वो भगवान के ध्यान में, नाम जप में और इन्हीं चीजों में आपको लगाना चाहिए, बजाय कुछ और नेगेटिव चीजें सोचने के। ठीक है। अब देखिए, ग्रहण काल में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, पर इस बार जो ग्रहण है वो 6 घंटे का है। अब 6 घंटे तक गर्भवती महिला भूखी नहीं रह सकती है, तो आप कुछ भी फ्रूट्स ले सकते हो, सात्विक भोजन कर सकते हो जिसमें तुलसी दल आपने पहले से डाल रखा हो। कहते हैं अगर ग्रहण काल मतलब ग्रहण काल में और सूतक शुरू होने से पहले ही अगर हम अपने खाद्य पदार्थों में कुशा और तुलसी दल डाल देते हैं, तो इससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो उस खाने में प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि उसमें कुशा और तुलसी है, ये दोनों उस नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ग्रहण काल खत्म होने के बाद आप इसे भोजन में से निकाल के उस भोजन का उपयोग कर सकते हो। तो सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप लोग तुलसी दल या कुशा अपने भोजन में डाल लीजिएगा, क्योंकि फिर सूतक में भी आपको भोजन करना है, ग्रहण काल में भी गर्भवती इतनी देर तक भूखी नहीं रहेगी, तो भोजन तो उसे करना ही है। तो आप इसी भोजन का प्रयोग कीजिए। देखिए, पानी भी आपको पीना है, ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे तक पानी नहीं पी रहे हो। पानी में भी तुलसी दल डालिए और उसके बाद आप उस पानी को पी सकते हो। ठीक है। आपने अगर तुलसी कंठी माला पहनी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप अपने मुख में भी एक तुलसी दल रख लीजिएगा ग्रहण जैसे ही शुरू होता है तब। ठीक है। वैसे तो ग्रहण काल में हमें शौचादि कार्य भी नहीं करने चाहिए, मतलब कोई भी दूसरी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो। कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कंप्यूटर वर्क नहीं करना चाहिए, कोई भी काम। लेकिन देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए छूट होती है, तो आप शौच आदि कार्य अवश्य ही करिएगा। 6 घंटे तक आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोग वॉशरूम यूज कर सकते हो, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में इन नियमों पे छूट रहती है। ठीक है। तो आप ये कार्य कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि खुली आंखों से गर्भवती महिला को कभी भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वैसे तो देखिए, नॉर्मल किसी को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे आई इंफेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो यूवी रेस निकलती है ग्रहण के समय पे वो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप कभी भी डायरेक्ट खुली आंखों से ग्रहण को ना देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको ग्रहण को देखना ही नहीं है, आपको घर में ही रहना है। देखिए, वैसे ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, पर गर्भवती को तो सावधानियां रखनी ही रखनी है। ठीक है। अब देखिए, ग्रहण काल शुरू होने से पहले, सूतक काल शुरू होने से पहले ही अपने घर के मंदिर के पर्दे लगा दीजिए। भगवान को आपको हाथ नहीं लगाना है, आप मानसिक रूप से पूजा कीजिए, नामों का जप कीजिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको संपूर्ण स्नान करना है, जिसमें आपको हेयर वॉश भी करना है। ठीक है। संपूर्ण स्नान कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो घर में हम स्नान करते हैं उससे श्रेष्ठ स्नान है अगर आप कुएं पे करते हो। कुएं पर से श्रेष्ठ स्नान होता है नदी का, नदी से श्रेष्ठ होता है सरोवर का, और इन सभी से श्रेष्ठ माना गया है अगर समुद्री जल से आप लोग स्नान करते हो। अब देखिए, हम लोग समुद्र पर तो जा नहीं सकते स्नान करने, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद अपने स्नान के जल में नमक मिला लेना है, उसके बाद ही आपको स्नान करना है, जिससे जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट कर रही है तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने अपने रूम में या अपने पास नींबू रखे थे तो उसको आपको फेंक देना चाहिए। ठीक है। जो भी भोजन में कुशा या तुलसी दल डाला था उसे भी आप लोग कहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए, या कहीं भी मिट्टी में आप लोग डाल सकते हैं उसे, या फिर आप उसे बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ग्रहण के समय में गर्भवती महिला अगर अपने पास में जो पानी वाला नारियल होता है उस पर थोड़ा सा लच्छा लपेट कर रख लेती है, या फिर गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर से बना कंडा भी रखती है, तो भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उन्हें और उनके शिशु पर नहीं आती है। और फिर ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य इसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं अगर आप कर सकते हो या मिलता नहीं है तो गंगा जल तो आपको अपने पास अवश्य ही रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, जब ग्रहण समाप्त हो गया, आपने स्नान कर लिया, उसके बाद पूरे घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान के मंदिर की सफाई, भगवान की पूजा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इस ग्रहण काल का जो भी नेगेटिव असर है उससे मुझे और मेरे शिशु को आप बचा के रखिएगा, हम दोनों की रक्षा कीजिएगा। इसके बाद फिर आप जो भी नया भोजन पकाते हो उसी को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना है। जो बचा हुआ भोजन अब आपका है, जो ग्रहण के समय का थोड़ा बहुत बच गया है, उसे आप ग्रहण मत कीजिएगा, उसे आप लोग गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को आप लोग खिला सकते हो। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जो हम नॉर्मल डेज में जब
तप मंत्र जब जो भी उपासना करते हैं उससे कई गुना अधिक फल हमें तब मिलता है जब ये उपासना हम ग्रहण काल में करते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान वैसे भी हमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सात्विक चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी वैसा ही असर हो। कहते हैं ना कि गर्भिणी जो सोचती है, जैसा करती है, जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसा उसके आसपास का माहौल होता है, उन सभी का प्रभाव उसके शिशु पर पड़ता है। तो अगर आप गर्भवती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रहण काल में कोशिश करिए किसी भी कार्य को करने से बचिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप, लीलाओं का चिंतन, ग्रंथों का पाठ, ये सारी चीजें आप करिए ताकि आपको और आपके शिशु को कई अधिक गुना होकर इसका फल मिल सके। तो इन सभी सावधानियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आप और आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। बस ये छोटे छोटे उपाय आप लोग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी चीजें बताने की कोशिश करी है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपके आसपास या कोई भी गर्भवती महिला को आप जानते हो तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और सभी अपना और अपने शिशु का इस ग्रहण से बचाव कर सके। वीडियो अगर पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।